आमतौर पर मस्जिद में तस्वीरें नहीं होती क्योंकि मुसलमानों का यह मानना है कि तस्वीरों के सामने नमाज नहीं होती। ऐसे में मस्जिद की दीवारों पर शंख, घंटियां, त्रिशूल जैसी आकृतियां कई सवाल उठाते हैं। तो क्या ज्ञानवापी में नमाज हो सकती है? आम मुसलमान इस पर क्या सोचता है? कानून अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अल्लाह का घर है, वो खुद बचाएगा। ठीक है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। भाईचारा प्रेम सब बना कोई नहीं। आप देखिए पंडित जी खड़े हुए, वो हवा आते हैं मुसलमानों का, ये डेली हर जुमा करते हैं। ता से नहीं चलते, कानून से चले थे, समझे? कानून के साथ खड़े हैं आप। हाँ, कानून के साथ। हिंदू पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है और जब बाबा प्रकट हो गए हैं तो उनकी पूजा करने का हक भी उन्हें मिलना ही चाहिए, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे शिवलिंग नहीं फव्वारा बता रहा है। अब तक किसी भी दावे पर कानूनी मुहर नहीं लगी है, लेकिन सवाल है कि ऐसी स्थिति में इस्लाम में नमाज के नियम क्या कहते हैं? मस्जिद साबित होती है तो वहां पर नमाज हो सकती है। मैंने पहले कहा कि अगर गज़बी जमीन है, छीनी हुई जमीन है किसी की, तो उसके ऊपर मस्जिद ही नहीं होगी। जब मस्जिद नहीं होगी तो फिर इबादत भी नहीं होगी। और तेगे में अलामात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि पूरा हिंदुस्तान में हर जगह आपको अलामात और अकीदे के एतबार से बनाने में कोई परेशानी नहीं है। तो अब आप सिर्फ अलामात को देख के कहें कि साहब ये मंदिर है और ये मंदिर है, तो ये जाहिर है कि इसका भी इख्तियार आपको है और हुकूमत फैसला करेगी कि क्या करना चाहिए। दावा है कि मस्जिद के भीतर हाथी की सूंड, त्रिशूल, पान, घंटियों की आकृतियों के अलावा स्वास्तिक चिन्ह और डमरू के चिन्ह भी मिले हैं। उत्तर पश्चिम दिशा में 15 फीट का एक तहखाना है जिसके ऊपर मलबा है। वहां पड़े पत्थरों पर मंदिर जैसी कलाकृतियां मिली हैं। बेसमेंट की दीवार पर सनातन संस्कृति के चिन्ह हैं। कमल, सिंदूर के निशान, माता रानी की मूर्तियां, शेषनाग के फन की कलाकृति, ये सब कुछ ज्ञानवापी परिसर में मिला है। तो क्या जहां सनातन संस्कृति के चिन्ह हैं, वहां नमाज पढ़ी जा सकती है? जहां पर कोई ऐसी जगह मस्जिद हो जहां पर देवी देवताओं को या कोई शक हो कि ये पहले मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई, नमाज हो ही नहीं सकती। या आप किसी भी शिया, सुन्नी, हनफी या वहाबी किसी पूछ लीजिए, वो नमाज वहां जायज नहीं है। इस्लाम कहता है कि मस्जिद उसी जमीन पर बन सकती है जो जमीन कब्जा करके ना ली गई हो, जिस पर पहले से कोई स्ट्रक्चर ना हो। ऐसे में ज्ञानवापी को मस्जिद कहना क्या जायज है? इस्लाम धर्म में बिल्कुल ये कानून बना हुआ है कि किसी गैर की इबादत गाह को, और इबादत गाह तो बहुत बड़ी चीज हो गई, किसी गैर के मकान के ऊपर भी नाजायज कब्जा करके मस्जिद बना दी जाए तो मस्जिद हम नहीं मानते। इस्लाम के मुताबिक अगर किसी जमीन पर कोई विवाद चल रहा है तो उस पर नमाज नहीं हो सकती। ये नियम सरकारी जमीन पर भी लागू होता है। अगर किसी जमीन पर अवैध कब्जा है तो वहां भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। यही नहीं, अगर किसी मस्जिद में कोई तस्वीरें हैं या चेहरे या मानव आकृतियां हैं तो वहां भी नमाज नहीं पढ़ी जाती। कोई भी मस्जिद गलत नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि हम उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। हम जो भी मस्जिद बनाते हैं, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो या देवबंदी हो या बरेलवी हो, जो भी मस्जिदें इन लोगों ने बनाई हैं वो मस्जिदें सही बनाई हैं और वो वहीं बनाई हैं जहाँ पे उन्हीं ने खरीद के बनाई हैं। ज्ञानवापी को लेकर दोनों पक्ष के दावे अपनी अपनी तरफ हैं, लेकिन इन दावों को कानून की कसौटी पर परखा जाएगा, जहां फैसला आस्था या भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि संविधान और कानून के विधान से होगा।